शेरघाटी अनुमंडल के शेरघाटी में प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय शेरघाटी में बीपीएससी द्वारा चयनित नवनियुक्त शिक्षकों का नियुक्ति पत्र वितरण समारोह किया गया। जन्म के साथ भी जन्म के बाद भी इधर राबिया बेगम। वितरण प्राप्त करने वाले छात्र शिक्षकों का नाम इस प्रकार है: राहत आफरीन, वनीशा प्रिय, तहरीम जहां, प्रिय कुमारी, ईशा भारती, रेशमा सोनी कुमारी अग्रवाल, यासिर आलम के अलावा और भी लोग रहे शामिल। इसके द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण किया गया इस प्रकार। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी डीपीओ श्री गोपाल कृष्ण रहे वितरण में शामिल। देखिए एक जो नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है सब के तहत जो चयनित अभ्यर्थी है उनके लिए आप क्या कहना चाहिएगा सर? देखिए, बिहार सरकार के द्वारा शिक्षा में सुधार के लिए, गुणवत्तापूर्ण सुधार के लिए बड़े पैमाने पर शिक्षक की नियुक्ति की गई है। बिहार में पटना में आज मुख्य समारोह था शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, जहाँ नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाना था और विभिन्न जिलों में इसको वितरण किया जाना था नियुक्ति पत्र का। और इसी कार्यक्रम के तहत गया जिले में भी नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया और गया जिले के शेरघाटी प्रखंड में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में भी शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया है। यहाँ लगभग 315 अभ्यर्थी थे जिनको ये नियुक्ति पत्र का वितरण किया जा रहा है और इसमें आमस, बाके बाजार और डुमरिया के भी अभ्यर्थी थे। और हम शिक्षक अभ्यर्थियों से यही कहना चाहेंगे कि बिहार सरकार आपको नियुक्त कर रही है शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण विकास के लिए और आप लोग के सहयोग की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा को सुधार आप ही के माध्यम से होना है और आपके कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसी जिम्मेदारी का निर्वहन करने में वे सक्षम हैं, क्योंकि योग्य हैं तभी वो बीपीएससी के माध्यम से चुन करके आए हैं। और हमें उनको शुभकामना हम देना चाहेंगे कि वे अपने नए जो दायित्व उनको प्राप्त हो रहा है उस दायित्व का निर्वहन में बहुत सही और बहुत ही अच्छी तरह से करें। शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय शेरघाटी के बाहर भारी संख्या में अभिभावक लोग रहे मौजूद। देखिए एक खास रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है। जहाँ से हमने प्रशिक्षण प्राप्त किया वहीं से हमें नियुक्ति पत्र मिला है। इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। आपने इसी विद्यालय से? जी हाँ, मैंने इसी विद्यालय से प्रशिक्षण प्राप्त किया। मेरा सेशन 20-22 रहा है। अच्छा, तब तो आपको डबल खुशी हो रही है? डबल खुशी हो रही है। क्या कहना चाहिएगा आप? यहाँ पे आपको बच्चे के उज्जवल भविष्य का जो कंधे पे जिम्मेवारी दिया गया है, आप अपने? जी हाँ, मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से करूँगी। जी, क्योंकि एक छात्र जो होते हैं बच्चे का भविष्य कहे जाते हैं। जी हाँ, टीचर जो होते हैं, शिक्षक जो होते हैं, बच्चों का भविष्य कहे जाते हैं। मैं कोशिश करूंगी बच्चों का भविष्य सुधारने की, सही करने की, सही दिशा में उन्हें आगे की ओर बढ़ने के, अग्रसर करने की। आपका चयन कौन से वर्ग के लिए हुआ है? मेरा प्राथमिक 1 to 5 के लिए हुआ है। चलिए, तो हमें आज बहुत अच्छा लग रहा है। हम कभी सोचे नहीं थे कि जहाँ से हम मतलब कि प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे वहीं से हमें नियुक्ति पत्र। एक बार आपने जहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त किया तो उसका नाम भी थोड़ा सा बता दें। प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय शेरघाटी से, यहीं से हमने डीएलएड किया है। 2021-23 सेशन है मेरा और यहाँ से ही हमने जितने भी सर हैं सभी ने हमें अच्छा ज्ञान दिया है, जिसकी उसी ज्ञान की बदौलत हम इतने आगे बढ़े हैं कि आज हमारा बीपीएससी के द्वारा चयनित हुआ है 1 to 5 में हमारा चयन हुआ है और हम बता नहीं सकते हैं कि हमें कितना खुशी हो रही है। बहुत ही ज़्यादा हम
आज बहुत खुश हैं नियुक्ति पत्र लेने के बाद। तो आप जो हमें आज सक्सेस मिला है उसका श्रेय जितने भी, सबसे पहले हमें बहुत ज़्यादा विश्वास था अपनी आत्मविश्वास पे, सरस्वती माता पे, उससे हमेशा प्रे करते रहते थे कि हमेशा कोई नहीं देख रहा है लेकिन माँ आप ज़रूर देख रही हैं कि हम कितना मेहनत कर रहे हैं, हमारी मेहनत को सफलता में ज़रूर ही बदल देना। और जितने भी इस कॉलेज के सर हैं, मैम है, प्रिंसिपल, जितने भी टीचर लोग हैं, सबके द्वारा पढ़ाया हुआ ज्ञान से ही हम इतने आज आगे बढ़े हैं। सभी को हम सफलता का श्रेय देना चाह रहे हैं। जी, आप अपना परिचय दे दें। मेरा नाम प्रिया कुमारी है और हम यहीं सिरघाटी गया से बिलोंग करते हैं। मेरा नाम तहरीम जहाँ है, तो यहीं से किया है मैंने विद्युत प्राप्त। क्या मुझे कहना बहुत चाहिए? खुशी हो रही है इस बात की सर कि मैंने जहाँ से डीएलएड कोर्स कंप्लीट किया वहीं मुझे नियुक्ति पत्र भी मिला, मैंने वहीं प्रशिक्षण भी प्राप्त किया, वहीं मुझे नियुक्ति पत्र भी मिला। मैंने जिन शिक्षक से पढ़ा था उन्होंने ही मुझे नियुक्ति पत्र भी दिया। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है, बेहद खुशी है। मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे कितनी खुशी है सर। मैं उन्हें यही कहना चाहती हूँ कि वो भी इसी तरह लगन से पढ़ाई करें और ज़रूर उन्हें कामयाबी मिलेगी एक दिन बच्चों के लिए। और इनमें सबसे पहले अगर बधाई देना चाहते हैं तो हम इन बच्चों को ही देना चाहते हैं, क्योंकि बिना इनकी मेहनत के सफलता नहीं मिलती। आज हमें हमारे यहाँ करीब 290 के आसपास शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा गया है, मगर हमने सभी लोग को बांटा। सबसे ज़्यादा मेरे लिए खुशी की बात है और हमारे संस्थान को खुशी की बात है कि हमने जिन्हें पढ़ाया उन्हीं को हम अपने हाथों से नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। ये तो अभी 8 लोग हैं, इसके अलावा भी बहुत से बच्चे हैं जो हमारे संस्थान से पढ़ के निकले और वो BPSC के परीक्षा में सफल हुए हैं। आने वाले प्रशिक्षण में वो लोग भी साथ आएंगे। हमारे यहाँ प्रिया है, वनिशा प्रिया है, तहरीम जहाँ है, फरहीन नाज है, इशरत परवीन है और भी बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, तो इन लोगों को, जैसे मैं प्रिया का उदाहरण देना चाहता हूँ, समाज के लिए, विशेष तो सिरघाटी के लिए। अगर सिरघाटी के सब लोग सुन रहे, प्रिया ये है, प्रिया वो कैंडिडेट है जब हमारे यहाँ डीएलएड करने आई तो हो सकता है कि प्रिया के घर वालों को बुरा लगेगा, थोड़ा सा प्रिया के घर वालों ने ऑब्जेक्शन कर रहा था, मगर हम जानते थे कि लड़की मेहनत करेगी जाएगी। ये हाँ, आज हम कह सकते हैं कि प्रिया की ये दूसरी नौकरी है और अपने डीएलएड प्रशिक्षण करते समय तो हमें ये चीज़ प्रेरणा लेनी चाहिए। जैसे वनिशा है तो वनिशा की भी दूसरी नौकरी है, ये लोग तो अभी पहली नौकरी में आए हैं। तो अगर हम लड़कियों को भी प्रोत्साहित करेंगे तो एक ही नहीं, लड़कियों हमने देखा उदाहरण बना इन्होंने समाज के लिए, कॉलेज के लिए, कि एक ही 2 साल में 2 नौकरी प्राप्त कर रही हैं। इनकी प्रतिभा को हम लोग फिर धन्यवाद देंगे और बहुत ही इन लोगों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामना देंगे। इस चैनल के माध्यम से मैं वो जो मेरे प्रशिक्षु हैं जो इसको देख रहे हैं, जो सफलता प्राप्त किए हैं, उनको मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा और हम अपेक्षा रखते हैं कि ये लोग जाएं और हमने जो इन्हें पढ़ाया है उस ज्ञान को प्रसारित करें और प्रचारित करें और बिहार के नवयुवक शिक्षक नए बच्चों को एक नई सोच के साथ शिक्षा प्रदान करें। मैं प्रमोद कुमार यहाँ प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय सिरघाटी में व्याख्याता के पद पर करता हूँ। इस कार्यक्रम को दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले जिला कार्यक्रम पदाधिकारी GPO श्री कृष्ण गोपाल, प्रिंसिपल ऑफ द ट्रेनिंग कॉलेज डॉक्टर हेमा कुमारी, श्री ब्रजेश कुमार, श्रीमती अमृता सिंह, श्री पवन कुमार, श्री प्रमोद कुमार, डॉक्टर कुमार गौरव, श्री शिव राम नाथ उपाध्याय, मोहम्मद ज़ियाउल हुदा, श्री आशीष, अजय कुमार, BRC सिरघाटी के अकाउंटेंट श्री आशीष कुमार, BRP सिरघाटी श्री अजय कुमार, BRP आमस, BRP बाके बाजार, BRP डुमरिया, श्वेता रंजन इस कार्यक्रम में मौजूद रहीं। हमारे संस्थान के सभी सम्मानित व्याख्यातागण, विभिन्न प्रखंड से आए
सभी अतिथिगण, गणमान्य जन, हमारे संस्थान के शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, हमारे डीएलएड के समस्त प्रशिक्षु और हमारे यहाँ जो 15 दिन से आवासीय प्रशिक्षण सह उन्मुखीकरण कार्यक्रम में प्रतिभागी करने वाले मैं सभी बीपीएससी के द्वारा चयनित नवनियुक्त शिक्षकों का एक बार पुनः अपने पीटीसी के प्रांगण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ये वही प्रांगण है जब मैंने आप लोगों का संबोधन किया था। ये वही प्रांगण है जब मैंने आप सभी को शुभकामना दी थी और बधाई दी थी और ढेर सारी बधाई दी थी कि आप लोग बीपीएससी से चयनित होकर के आप यहाँ पर आए हैं और देखते देखते आप लोग का 10 दिन कहिए, 11 दिन कहिए या 12 दिन कहिए, आप सभी समस्त नवनियुक्त शिक्षकों का आप लोगों का यह जो आवासीय प्रशिक्षण सह उन्मुखी कार्यक्रम है, उन्होंने आप लोग बहुत ही सफलतापूर्वक और अनुशासन के साथ, पेशेंस के साथ आपने इस कार्यक्रम को पूरा किया है। तो इसके लिए फिर से आप लोग बधाई के पात्र होते हैं। खामोशी, मेहनत इतनी खामोशी से करे कि सफलता शोर मचा दे और आप लोगों की सफलता हमारे प्रांगण में शोर मचा रही है। आप सभी शिक्षक बीपीएससी के द्वारा चयनित होकर के आए। आप लोगों को यहाँ इंडक्शन ट्रेनिंग में भेजा गया, इसलिए भेजा गया कि आप लोग टीचिंग और लर्निंग का जो भी प्रोसेस होता है, उसका जो भी कटसी होता है, मैनर्स होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, टेक्निक होते हैं, टीचिंग स्किल होते हैं, पेडागोजी होते हैं, एक टीचर के रूप में आपका क्या कर्तव्य है, इन सारी चीज़ों से आपको अवगत कराना, आपको रूबरू कराना, आपको उस टीचिंग के माहौल में ढालना। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने जो इस प्रोफेशन को चुने हैं, यहाँ आप 10 दिन रेसिडेंशियल ट्रेनिंग में आप लोग ने बहुत कुछ सीखा होगा। अब वो समय आ गया है कि ये जो आप सीखे हैं, अब आप प्रैक्टिकली फील्ड में उतर रहे हैं और अपने अपने विद्यालय में जाकर के आप लोग अपनी प्रतिभा को दिखाएंगे और जिस पर्पस के लिए, उस नौनिहाल बच्चों के भविष्य बनाने के लिए सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया है, अब है कि आपको शिक्षा विभाग के सरकार के उद्देश्य को पूरा करना और उम्मीद करेंगे कि आप उनके उद्देश्य को पूरा करेंगे। आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़ इंडिया। मैं रिजवान कमर। नमस्कार।